कि भाई जीवन परिचय पढ़ के आइए, तब आपने बुक खोली, नोटबुक खोली और जीवन परिचय को पढ़ना स्टार्ट किया, तब आपके मन में क्या लिए आज मैं आपको ऐसा ही जीवन परिचय बताने वाला हूं जो आपके 10 मार्क्स तो क्लियर कराएगा ही कराएगा और जितने भी जीवन परिचय हैं सब आपके इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। सुनने में अच्छा नहीं, आज आपको याद करने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक जीवन परिचय आपका पूरा बुक के सभी जीवन परिचय क्लियर करा देगा। अगर आप जीवन परिचय तैयार करना चाहते हैं तो जीवन परिचय, अगर आप साहित्यिक परिचय तैयार करना चाहते हैं तो साहित्यिक परिचय, जहां ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको जिसका जीवन परिचय लिख रहे हो वो भरना होगा। तो बिना किसी देर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इनमें फिट कर करके हम आपको जीवन परिचय पढ़ा के सुनाते हैं। तैयार आज हम सिखाने वाले, समझाने वाले, बताने वाले हैं जीवन परिचय। जब आप क्लास 9th में थे तो सबसे पहले आपने जीवन परिचय से सामना किया, अच्छे से सामना किया, पहले भी आपने पढ़े थे, लेकिन आपने जब 9th में जब आपको टीचर ने कहा कि भाई जीवन परिचय पढ़ के आइए, तब आपने बुक खोली, नोटबुक खोली और जीवन परिचय को पढ़ना स्टार्ट किया, तब आपके मन में क्या चला? मजा नहीं आ रहा है, यही चला था ना। तो इसीलिए आज मैं आपको ऐसा एक जीवन परिचय बताने वाला हूं जो आपके 10 मार्क्स तो क्लियर कराएगा ही कराएगा और जितने भी जीवन परिचय हैं सब आपके इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी कंफ्यूजन के आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब आप क्लास में आपकी मैडम ने आपको जीवन परिचय समझाया था तब आपका जवाब क्या था? कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। सुनने में अच्छा लगा, सुनने में अच्छा नहीं, आज आपको याद करने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक जीवन परिचय आपका पूरा बुक के सभी जीवन परिचय क्लियर करा देगा। अगर आप जीवन परिचय तैयार करना चाहते हैं तो जीवन परिचय, अगर आप साहित्यिक परिचय तैयार करना चाहते हैं तो साहित्यिक परिचय। इसको इस तरीके से कस्टमाइज किया गया है कि जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आप क्लास 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 9th में हो, सब क्लियर हो जाएगा इसी लेक्चर में। तो बिना किसी देर के आइए हम इसको पढ़ते हैं। जहां जहां अब मैं आपको एक और चीज क्लियर करा दूं, जहां जहां ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको जिसका जीवन परिचय लिख रहे हो वो भरना होगा। जैसे पहले में लेखक का नाम, दूसरे में उनकी जन्म तिथि, तीसरे में इनका जन्म स्थान, चौथे में उनके पिता का नाम और पांचवें में उनके माता का नाम और छठवें में उनकी 2 प्रमुख रचनाएं और 7वें में उनकी मृत्यु तिथि। ये चीज आपको रट लेनी है किसी भी लेखक की। और इसके ऊपर भी मैं आपको एक लेक्चर ला के लाऊंगा 10th क्लास का, जो कि आपके जितने भी लेखक, इंपोर्टेंट लेखक हैं, उनका कवर कर लेगा। तो बिना किसी देर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इनमें फिट कर करके हम आपको जीवन परिचय पढ़ा के सुनाते हैं, तैयार कराते हैं। तो देखिए, लेखकों में श्रेष्ठ रचनाकार श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बातासी जिले के अगौना नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रवल्ली शुक्ल और इनकी माता का नाम श्रीमती विभाषी देवी था। ये अपने माता पिता की सच्ची एवं योग्य संतान थी, इसीलिए इनके पिता ने इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्राम या अपने गृह में कराई। इसके पश्चात इनके पिताजी ने इनको पढ़ने के लिए बाहर शहर में भेज दिया। इन्होंने अपनी शिक्षा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी और अरबी आदि भाषाओं में प्राप्त की, परंतु इनकी प्रमुख रचनाएं हिंदी और संस्कृत में हैं, जो कि भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में विख्यात है। इन्होंने अपनी रचना चिंतामणि एवं हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना कर से रचनाकारों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवा लिया। इनकी रचनाओं का सम्मान कुछ इस प्रकार किया जाता है कि गागर में सागर भरने के समान होता है। इतनी प्रसिद्धि के पश्चात इनका निधन सन 1941 ईस्वी में हो गया और हमारे बीच से विश्व विख्यात एवं लोकप्रिय लेखक ईश्वर की गोद में सो गए। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। क्यों समझ में आया होगा? अब जहां जहां मैंने नाम लिए हैं वहां वहां आपको बस फिल करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो, चाहे भगवत शरण उपाध्याय जी का हो, चाहे किसी लेखक का हो, आपको बस नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मृत्यु तिथि, जन्म स्थान, बस इतना तैयार करना है और 2 उनकी रचना याद करनी है। इतने में ही आपके पूरे 5 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। और लिखने का तरीका मैं आपको जरूर बताऊंगा, जल्द बताऊंगा तो, और मैं इसकी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा जो कि आपको जल्द मिल जाएगी। और कि कोई क्वेश्चन, क्वायरी, कोई ऐसा डाउट हो जो इसमें मिस हो गया हो, रह गया हो, और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नेक्स्ट स्लाइड हमसे क्या कह रही है? थैंक यू। और थैंक यू हमेशा किस लिए कहा जाता है? जो कि आपने हमारी वीडियो देखी और आपका सपोर्ट हमें मिला और आपने इस वीडियो को, उम्मीद है सभी बच्चों, अपने साथियों के साथ शेयर किया होगा, क्योंकि ऐसी ट्रिक पूरे YouTube पर कहीं नहीं है जो कि मैंने आपको बताई है और आपकी समस्या का समाधान किया है। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और मजेदार तरीके के साथ।